मेरा परिचय, मैं आसिफ खान, ब्लास्टिंग ओवरमैन, एनएमओसी खदान, माजरी क्षेत्र, WCL। साथियों, आज जो तारीख है 22 अक्टूबर 2024, मैं यहाँ मेरे खदान के खान सुरक्षा अधिकारी पीयूष सोनी साहब यहाँ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और आप सब मेरे ब्लास्टिंग क्रूमैन, मेरे सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ हैं, मैं आप लोग का सबका स्वागत करता हूँ। आज साथियों, हम लोग यहाँ पर सेफ्टी टॉक के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रातः रोज कोई ना कोई टॉपिक पे सेफ्टी टॉक होती है। आज हमारी खदान में सेफ्टी टॉक जो हो रही है वो ब्लास्टिंग के संबंध में है, क्योंकि ज्ञात सूत्रों से अभी ज्ञात हुआ है कि SSCL हसदेव एरिया में राजनगर ओपन कास्ट माइंस में एक फ्लाई रॉक से ब्लास्टिंग के चलते दुर्घटना घटी। तो साथियों, उस पर भी थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। उसकी जो रिपोर्ट है वो अपनी है और ये मेरे स्वयं के विचार हैं। फ्लाई रॉक ब्लास्टिंग के संबंध में सबसे, अगर दुर्घटना से सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से इफेक्ट होता है तो वो फ्लाई रॉक होता है। तो फ्लाई रॉक एक ऐसा दुर्घटना है जो आदमी इन्वॉल्व भी नहीं होता है, वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्योंकि हमको मालूम है ब्लास्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को नहीं मालूम कि पत्थर कहाँ से आएगा। तो जैसे SOP में आगे बताऊंगा भी मैं, और आपको बता सकता हूँ कि CMR 2017 में जो प्रावधान है ब्लास्टिंग में डेंजर जोन का, वो 500 मीटर रेडियस, यानी 500 मीटर रेडियस में हमें खुले में कोई व्यक्ति को रखना ही नहीं है। शायद हो सकता है कि जो दुर्घटना हुई वो 500 मीटर से कम दूरी होगी या अधिक दूरी भी हो सकती है, इसका मैं बता नहीं सकता। लेकिन जो हमारे खदान में प्रैक्टिस है कि ब्लास्टिंग के समय हम सायरन बजाते हैं, माइंस को पूरा विड्रॉल करते हैं, उसमें कहीं लापरवाही हुई है। अब जैसे मेरे क्षेत्र में मैं अपनी गवाही देता हूँ, मेरी माइंस में जो है फ्लाई रॉक के रोकने के लिए सबसे बेहतर हमारे पास टेक्नोलॉजी है नोनेल, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसका पर्पस ही ये है कि फ्लाई रॉक को रोकना। हम लोग माजरी क्षेत्र में 99% वो यूज़ करते हैं। अगर बाई चांस उसकी शॉर्टेज होती है तब जाके हम DF डिटोनेटिंग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 99% हम नोनेल का ही यूज़ करते हैं। उसका सेफ्टी फीचर्स में ही है, उसको फ्लाई रॉक कम करना, ग्राउंड वाइब्रेशन कम करना। ग्राउंड वाइब्रेशन कम करना भी अहम है, क्योंकि हमारी माइंस के पास में स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, मकान बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, हमारा खुद के ऑफिस है, तो ये इनमें क्रैक्स ना आ जाए, इसलिए हम लोग नोनेल का भी यूज़ इसीलिए भी करते हैं कि हमारा ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम हो, और हम उसकी हर प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी करते हैं वाइब्रोमीटर के माध्यम से। अब साथियों, मेरी खदान का यानी NMOC माइंस का SOP है एक्सप्लोसिव के लिए, SOP नंबर 25, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग के लिए सुरक्षा कार्यविधि। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है, अपन डेली प्रैक्टिस में लाते हैं, लेकिन ये जो सेफ्टी टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो आता भी है लेकिन आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आप जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो गलती कर सकते हैं वो ना होगी। इसीलिए मैं आपको दोबारा से इसको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अब पढ़ता भी हूँ और अपनी भाषा में भी, जो मेरी बोलचाल की भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बताता हूँ। सर्वप्रथम सभी श्रमिक एवं अपने सुपरवाइज़र के साथ खान प्रबंधक या अन्य सक्षम अधिकारी से मिलकर कार संबंधी पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे एवं सुरक्षित ढंग से कार की विधि पर चर्चा करेंगे। बात यहाँ पर है सक्षम अधिकारी, यानी मैं एक ओवरमैन हो गया और मेरे ब्लास्टिंग ऑफिसर, मैनेजर। ये हमारी पर डे की प्रैक्टिस है कि आप लोग मेरे से, सोनी साहब से कंसल्ट करते हैं कि आज हमारा कितना नंबर ऑफ होल, कितना हमको ब्लास्ट करना है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर था, तो कॉन्ट्रैक्टर पेज में हमारे कितने होल हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कितने होल हैं। डिपार्टमेंट हम कोयला चलाते हैं, तो हम डेली का प्रोग्राम हमारे
प्रोडक्शन इंचार्ज से हमारा ब्लास्टिंग ऑफिसर पूछता है, ब्लास्टिंग ऑफिसर से मैं पूछता हूँ, फिर आप लोग को डेली बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ, है ना। सभी एक्सप्लोसिव कैरियर हमेशा सूती कपड़े पहनेंगे। सूती कपड़े से अभिप्राय ये है कि ब्लास्टिंग में जो है, जब हम स्वयं चलते हैं ना, तो हमारे चलने से भी ऊर्जा निकलती है, उससे भी हमारा एक करंट पैदा होता है। आप अगर लाइलॉन के कपड़े पहनेंगे, ये कंबल वाले कपड़े पहने, कंबल में आप कंबल ओढ़ के कभी कंबल एकदम से हटाइए और घर्षण करिए तो देखिए कि उसमें स्टार्च निकलता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा चिंगारी निकलती है ना, मतलब विद्युत का आवरण हो सकता है। इसीलिए ब्लास्टिंग कैरियर को ये बोला गया है सूती कपड़े पहनेंगे, ताकि कि उसके घिसने से आपको कभी घर्षण नहीं होगा, ठीक है। और बारूद गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे। हमारा ड्राइवर के अलावा हमारी बारूद गाड़ी में ओवरमैन होता है, क्योंकि एक साइड में उसको दिखाना पड़ता है, साइड दिखाना पड़ता है। इसके अलावा अन्य आदमी हमारे गाड़ी में बैठते भी नहीं है। हमारे पास अपनी खुद की एक मेन पावर गाड़ी है जो ब्लास्टिंग के लिए स्पेशल दी हुई है, 2045 शायद उसका नंबर है, वो हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। गाड़ी में बारूद सुरक्षित ढंग से चढ़ाए व उतारें, यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो केवल आप बताइए, गाड़ी में अनलोडिंग या लोडिंग करते समय आप बारूद गाड़ी का क्या इंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या देखते हो? सर जो चेन होती है ना, वो ग्राउंड से टच या ग्राउंड के अर्थिंग चेन, ठीक है। और गाड़ी बंद होनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब देखते हो ना। हाँ। उसके बाद ही लोडिंग करते हो, हाँ। उसके बाद ही अनलोडिंग करते हो, ठीक है। चार्जिंग के बाद यदि कुछ बारूद बचता है तो उसे तुरंत गाड़ी में रखना चाहिए, यानी हमको फेस में बारूद नहीं छोड़ना। पहली बात तो हमें ज़्यादा बारूद उतारना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास होल भी कैलकुलेट है और हमारे पीएफ के हिसाब से हमारा पर होल कैलकुलेट बारूद है। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कोई होल छोटा मिला, कुछ मिला, तो अगर हमें फेस में बारूद नहीं छोड़ना है, तुरंत हमें बारूद अपना रिकवर करके अपने एक्सप्लोजिव वैन में डाल देना है। कोई भी ज्वलनशील वस्तु अपने साथ या आसपास ना रखें। इससे क्या मतलब है? ज्वलनशील वस्तु कोई भी माचिस, लाइटर, ऐसा कोई पदार्थ चीज़ हमारे पास नहीं रखें, मोबाइल वगैरह, है ना, जिससे आग लग सकती है, वो हमारे पास नहीं रखें। माइनिंग शू के अलावा दूसरा शू नहीं पहनेंगे। माइनिंग शू क्योंकि अपना खुद पैरामीटर्स है, उसकी अपनी सेफ्टी फीचर के साथ बना हुआ है, क्योंकि आप क्या पैदल चलते हो वज़न लेके, अगर कैनवास शू पहनेंगे, कपड़े का शू पहनेंगे, तो आपको कोयले से, पत्थर से चोट लग जाएगी, क्योंकि आप वज़न लेके चलते हो। एटलीस्ट 25 किलो एक, कम से कम एक पेटी का वज़न होता है। वन टाइम आदमी 25 किलो लेके कैरी करता है। मिक्सिंग के समय बारूद या उसका इस्तेमाल करते समय हैंड ग्लव्स, ये हम लोग के लिए सर जो है नॉन कंप्लाइंट है, मतलब NA है, क्योंकि हमारे पास SMS अब आना बंद हो गया, अब हम ऐसे में ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पास ये पॉइंट। किसी भी प्रकार के बारूद तथा उसके इस्तेमाल होने वाली सामग्री न पटके और सुरक्षित ढंग से रखें। बक्सा उठाते हैं आप, तो बक्से को आप बहुत ज़ोर से नहीं पटकेंगे तो क्योंकि वो कार्टेज फॉर्म में है, वो फट जाएगा, है ना, फट जाएगा, वो बारूद का भी लॉस होगा और उससे दुर्घटना भी हो सकती है। मान लीजिए आपको वो बारूद उस होल में नहीं लगा, तो आप उसको वापस कैसे रखेंगे, है ना, कार्टेज फॉर्म में नहीं है, उसको लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो कैसे रखेंगे। इसलिए हमको पटकना नहीं, अभी प्राय सब नहीं पटकते। डिटोनेटर तथा बारूद को एक साथ ना रखें, ये हमारी प्रैक्टिस है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिस है हमारा, जो पैसों से ही जो हमारा पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव कंट्रोलिंग जो हमारा अथॉरिटी है, हमारे जब हम पास जनरेट करते हैं मैगजीन से, RE13 जनरेट करते हैं, तो वन टाइम में हमारा RE13 जनरेट नहीं होता सर, पहले हमारा एक्सप्लोसिव जनरेट होगा, उसके बाद ही हमारा डिटोनेटर जनरेट होता है। डिटोनेटर हम तभी गाड़ी को बुलवाते हैं जब हम ब्लास्टिंग के लिए लगभग तैयार हुए होते हैं, इसलिए हम ब्लास्टिंग और मतलब एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर एक साथ कभी नहीं रखते। बारूद तथा उसकी सामग्री के आसपास धूम्रपान ना करें। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे जब खदान में उतरते हैं तो बॉडी चेक होती है,
बॉडी चेक करके उतरते हैं। लाइटर और माचिस के लिए तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। मैंने आज तक अपने मतलब 10-12 साल के करियर में किसी को देखा नहीं। बारूद तथा उसके सामग्री से छेड़छाड़ ना करें। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास एसेसरीज मिल रही, नो नेल मिल रहा है, उसको छेड़छाड़ ना करें, यानी प्रॉपर वे में उसको खोलें, वो करें, मतलब उससे ना किसी चीज़ से रगड़ें उसको, ना चाकू से काटें। डिटोनेटर जो है CED, उसको भी आप ना किसी चीज़ से रगड़ें, ना किसी चीज़ से उसको काटने की कोशिश करें, ना उसे खींचें। मतलब बारूद की एसेसरीज, सामग्री बोले एसेसरीज, बूस्टर को हथौड़ी मार के ना फोड़ दें, उससे कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करना। जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है उस पर्पस के लिए यूज़ करना। बूस्टर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं केवल भैया? सर प्राइमिंग के लिए। बढ़िया, ताली बजाओ भाई उसके लिए। बिजली चमकते समय बारूद का कोई कार्य ना करें। अगर लाइटिंग, संटिंग, जो बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली, इसका मतलब है आकाशीय बिजली जो चमकती है, संटिंग होती है, जो लाइटिंग होती है, उस समय हमें बारूद का काम नहीं करना है। अगर काम करने के समय बिजली चमकने के आसार दिखाई देते हैं तो उस एरिया से बाहर हो जाए। उस एरिया से जब बाहर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब काम बंद कर देंगे। उस एरिया को हम अपने शिफ्ट इंचार्ज के माध्यम से, कोई मशीन के माध्यम से हम उसके चारों तरफ मट्टी हम हिप लगवा देंगे, ताकि कि हमारे अलावा भी कोई उस पर ना घुस सके। और हमारे पास रेड फ्लैग होता ही है, हम रेड फ्लैग से उसकी मार्किंग कर देंगे कि हमें तो मालूम है कि यहाँ जाना नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी वहाँ पर गलती से ना चले जाए। ये हमको प्रैक्टिस में लाना है। लीड वायर एवं फ्यूज को कप के बाहर खींचने की कोशिश ना करेंगे। लीड वायर से मतलब है डिटोनेटर का जो वायर है उसको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। वो नाजुक होता है, वो अपना फुल मैन्युफैक्चर्ड है। और मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लोसिव के मेरे अंदाज से कम 1000 टेस्ट होने के बाद हमें मिलता है। डिटोनेटर के 18 बार और ज़्यादा टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हमारे पास आता है। प्राइमर कार्टिज को इस्तेमाल करते समय ही जगह पर लेके जाएंगे। यानी क्या मतलब हुआ? जो हम प्राइमिंग करते हैं डिटोनेटर अपना नोनेल से, हम लोग जो एसिमी आती है, तो बूस्टर को पहले से हमको बना के नहीं रखना, जो हम नहीं रखते। हम पर्टिकुलर जब हमें होल में डालना होता है, डाउन द होल उसको हम डाल देते हैं। और LD में भी यही करते हैं। जब चार्जिंग का समय हो जाता है पहले से डाल के नहीं रखते, पहले से हम फ्यूज से भी बांध के नहीं रखते। अगर हमें प्राइमिंग भी डालना है कार्टिज में तो उसी टाइम डालते हैं जब हमें चार्जिंग करना है। ठीक है। दगाने से पहले सर्किट टेस्टर एवं एक्सप्लोडर द्वारा सर्किट की टेस्ट एवं रेसिडेंस चेक कर लेंगे। ये मेरा काम है। ये सर मैं बता दूं आपको, बस हमारे पास सुपर ब्लास्ट एक्सप्लोडर है, पर CED आपको एक जानकारी दूं, 2 ohms का करंट बेयर करती है। और मेरे पास जो केबल है, केबल की लेंथ जो है 100 मीटर से प्लस है। मैं 2 केबल एक साथ रखता हूँ। अगर कभी बाई चांस एक केबल मेरा फेल हो जाए तो मेरे पास दूसरा केबल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पीयूष साहब को। पीयूष साहब ने मेरे पास एट ए टाइम एक नया केबल मेरे पास रखा होता है स्पेयर में। ये सर का एहसान है, क्योंकि ये एडवांस में मेरे पास केबल ला के रख दी है। तो इसका मैं करंट चेक करता हूँ। और कोई भी आप बता सकते हैं, अगर बिना मेरे अनुमति के मेरे साथ कभी हमने ऐसा किया कि मतलब ब्लास्टिंग हुई? नहीं। सारा क्लियरेंस लेने के बाद वॉकी टॉकी के माध्यम से जब क्लियरेंस हो जाता है तो चाबी किसके पास रहती है? आपके ओवरमैन के पास। ओवरमैन के पास रहती है। ठीक है ना। जब ब्लास्टिंग सब जब से ओके मिल जाता है सर, उसके बाद हम चाबी को इंटर करते हैं और उसके बाद तार जोड़ते हैं, आफ्टर ब्लास्ट करते हैं। ये साथियों, ये हमारी खदान की एक SOP थी, मैंने आपके सामने पढ़ा। हमेशा एक इसी SOP का अगला पॉइंट है, मैं भूल गया था, सोनी साहब ने मेरे को याद दिलाया। जो डेंजर जोन मैंने बताया था 500 मीटर रेडियस, यानी अगर ये चीज़ है तो इसके 500 मीटर चारों तरफ। ऐसा नहीं कि ये 25 मीटर हो जाएगी, इधर 500 मीटर अलॉन्ग हो जाएगा। 500 मीटर के रेडियस में हमें नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है।
ठीक है ना। और हमको भी अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है ना। और सभी कनेक्शन अच्छे तरह से कर लें। ये भी हो गया, दगाने के समय डिटोनेटर का इस्तेमाल करें, बारूद के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। आखिरी है, बारूद के बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। तो मैं ऐसे ही पीपी यदि लगता है इसमें PP एसओपी में कुछ जोड़ना है अगर हाँ तो अगर सोनी साहब का बोलने का है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एसओपी को हम अपडेट कर सकते हैं तो आपका सुझाव अगर है तो सुझाव को आप सब आमंत्रित हैं, अभी बोल सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए, कल लिख के मुझे दीजिए, मैं उस पर विचार करके सोनी साहब को बताऊंगा, सोनी साहब मैनेजर से बात करेंगे तो हमें उस विचार का हम अमलीकरण करेंगे। जो विचार अगर आपका योग्य होगा इसमें जोड़ने के लायक तो बहुत अच्छी बात है, इसको अपडेट करना भी अच्छा है। और आपके सुझाव समय समय पर मिलते रहें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।